अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वो है जर्मनी का एक सबसे इंपॉर्टेंट इदारा आगेंटूर für Arbeit। ठीक है, ये एक जर्मनी का बहुत इंपॉर्टेंट इदारा है। इसके बारे में हर एक को जो जानकारी है, जो नॉलेज है, वो ज़रूर होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग जो जहाँ आ चुके हैं या जो नए आने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि जर्मनी में एक इदारा ऐसा है, आगेंट्यूर für Arbeit उसे कहते हैं, जिसका आप आर्बाइट का मतलब होता है काम। जैसे कि ये इसका काम यानी कि जॉब या काम वगैरह से इसका ताल्लुक है, इसलिए इसके ऊपर हम आज एक जो आर्टिकल मैं पढ़ रहा था वो तफसील से आपके सामने रखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर इस बात शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को वेलकम करना चाहता हूं जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। बाइशविल आप A1, A2, B1 या B2 की कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, और उसमें A1 से लेकर B2 तक तमाम जर्मन कोर्सेज जो हैं वो आप ग्रामर के साथ सीख सकते हैं। ठीक है, और बात को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइमली मिलते रहें और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो जर्मनी के बारे में खासतौर पर आपको मिलती रहें। चलिए अब हम बात करते हैं कि वो कहता है इस इदारे के बारे में। अगर आप जर्मनी में रहते हैं, नौकरी तलाश कर रहे हैं या मुस्तकबिल में जॉब तब्दील करना चाहते हैं, जॉब तब्दील भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आगेंट्यूर für Arbeit है क्या। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। जर्मनी का ये सरकारी इदारा है। ठीक है, आगेंट्यूर für Arbeit जो लोगों को नौकरी तलाश करने में मदद देता है। इसका बुनियादी मकसद बेरोजगार अफराद को रोजगार दिलाना, मुख्तलिफ तरबीती कोर्सेज फराहम करना और कैरियर के हवाले से रहनुमाई करना। ठीक है, हर तरह का, यानी कि आप समझते हैं कि आपको पता नहीं यार मैं आगे जाके क्या करूँ। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे होते, तो ये आगेंट्यूर für Arbeit आपके लिए बेहतर चॉइस है। आप वहाँ पे जाके अपनी क्वालिफिकेशन बताएं, अपना इंटरेस्ट बताएं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो डायरेक्शन आपको बता सकेंगे। इसी तरह जो बेरोजगार अफराद हैं, जिनको रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, आप इधर जाके उनको बताएं कि मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे काम चाहिए, तो ये आपको ढूंढ के देंगे। समझ आ रही बात आपको। इसी तरह बहुत से लोग आगेंट्यूर für Arbeit और जॉब सेंटर को एक ही चीज समझते हैं। नाइन कुछ लोग समझते हैं कि जॉब सेंटर और आगेंट्यूर für Arbeit एक ही चीज है, लेकिन हकीकत में दोनों अलग अलग इदारे हैं। ठीक हो गया। अगर आपने पहले काम किया है और आपकी नौकरी खत्म हो गई है तो आमतौर पर आगेंट्यूर für Arbeit से रब्ता करते हैं और आपको Arbeitslosengeld 1 भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी खत्म हो गई है, ठीक, किसी ना किसी वजह से भी, ठीक है, तो आप वहां पे जाके उनको बताएंगे तो वो फिर आपके जो जितने पैसे आप कमा रहे थे उतने पैसे ये फिर इदारा, जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती तो ये इदारा आपको पैसे देना शुरू कर देता है। उसको Arbeitslosengeld 1 कहते हैं उसको। ठीक है, जबकि जब जो जॉब सेंटर है, ठीक है, उन अफराद की मदद करता है जो Bürgergeld हासिल करते हैं। ठीक है, यानी वो काम नहीं करते, सिर्फ पैसे लेते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि आगेंट्यूर für Arbeit आप की किस तरह मदद कर सकता है। सबसे पहली सहूलत नौकरी की तलाश में, सही है। सबसे पहली मदद जो है आपकी हो सकती है इस इदारे की तरफ से आपको नौकरी की तलाश करने में। हालांकि कई लोगों को नौकरी का बड़ा मसला होता है, तो मैं आपसे ये मशवरा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा इसके साथ रब्ता रखें। ये इदारा आपकी तालीम, तजर्बे और सलाहियत के मुताबिक मुनासिब नौकरी तलाश करने में मदद देता है। आपका एक मशीर जो दफ्तर में, ठीक है, जिसे हम बेराटर मुकर्रर किया जाता है, जो आपकी रहनुमाई करता है। ठीक है, दूसरी अहम सहूलत जो हमें वो फराहम कर सकता है, अगर आपको जर्मन ज़ुबान बेहतर करनी है, तो नई महारत सीखनी है या किसी नए शोबे में आप जाना चाहते हैं, तो आगेंट्यूर für Arbeit बाद सूरत में आपकी कोर्सेज के अखराजात भी अदा कर सकता है। ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने ये कोई आपने कोर्स करना है, जैसे कि कोई वेल्डिंग का कोर्स हो गया या कोई और इस तरह का कोई कोर्स हो गया, ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप करना चाहते हैं या जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये इदारा आपकी भरपूर मदद कर सकता है। ठीक है, तीसरी सहूलत क्या हो सकती है, कैरियर कोर्स जो काउंसलिंग जो है। अगर आपको मालूम, जैसे मैंने अभी शुरू में बात की थी, अगर आपको मालूम नहीं कि आपके लिए कौन सा पेशा बेहतर है या आप अपनी मौजूदा फील्ड तब्दील करना चाहते हैं, तो आप मुफ्त मशवरे भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। समझा रही है। और अब बात करते हैं Arbeitslosengeld की। ठीक है, अगर आप जर्मनी में बाकायदा काम करते हैं, सुनिए, अगर आप जर्मनी में बाकायदा काम करते हैं और आपकी तनख्वाह से सोशल इंश्योरेंस कटती रही है, तो बेरोजगार होने की सूरत में ये आपको Arbeitslosengeld 1 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। सही है, आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं,
ठीक है। ओके, अगर आप एक कंपनी में अगर आपका फेस्ट फितराक है ना, लंबे अरसे से यानी काम कर रहे हैं आप, तो उसमें नॉर्मली वो आपकी जॉब नहीं जाती, लेकिन किसी वजह से अगर चली भी गई है, ठीक है, तो फिर अगर और आप टैक्स देते रहते हैं लंबे अरसे तक, तो फिर उनको ये इदारा आपको उतने ही पैसे जितने आप कमा रहे थे उस नौकरी में वो आपको दे सकता है और ज़रूर देता है, ठीक है। अच्छा, और क्या कहता है, अच्छा, एक बहुत अहम बात ये कि अगर आपकी नौकरी ख़त्म होने वाली हो तो फ़ौरन आगे टूर बतला दें। सब टाइम आपकी कंपनी वाले कहते हैं या आपका शेफ़ आपको बोलता है कि मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमारा हमारा काम कम हो गया है या ये हो गया, वो कई मतलब कि वजूहत बन सकती हैं और आपको लगता है कि आपका 1-2 महीने में काम ख़त्म होने वाला है और कम से कम 2-3 महीने पहले बताते हैं यहाँ पे काम छोड़ने के लिए ना, तो उससे पहले आप इस इदारे से रब्ता करें, उसको बताएं, ठीक है, ताकि वो उस यानी कि उस वक्त से फिर आपके बाकायदा पैसे शुरू हो जाएं। बहुत से लोग ताख़ीर कर देते हैं जिसकी वजह से इनको इन फ़वाइद से मुतासर हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि आगे फिर आर्बाइट में रजिस्ट्रेशन कैसे की जा सकती है। आप ऑनलाइन टेलीफोन के जरिए या बराह रास्त दफ्तर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तीनों तरीके अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी, ठीक है, यानी इंटरनेट के जाके इनकी वेबसाइट खोलें आगे फिर आर्बाइट की, तो वहाँ पे जाके भी आप इनसे मतलब कि रजिस्ट्रेशन अपनी करवा सकते हैं, टेलीफोन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आप जाकर भी बराह रास्त भी जो है इनसे रब्ता कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे शनाख्ती दस्तावेज़ात, रहायशी मालूमात और मुलाजमत की तफसीलात तलब की जाती है। ये तो लाजमी बात है, किसी भी जगह पर जाएंगे आपका ID कार्ड जो जैसे फंतल स्टेटल कहते हैं वो आपसे मांगा जाएगा, तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स कागजात जो है फराहम करने होंगे, ठीक है। इसके बाद वो मशीर कहते हैं बिराटर को, जो वहाँ पे बैठा हुआ है जो आपको गाइड कर रहा है, तो ये मशीर आपके तजर्बे, काबिलियत और मुस्तकबिल के मनसूबे के बारे में बात करता है और आपके लिए मुनासिब मौके तलाश करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर आप जर्मन ज़बान कम जानते हो तो भी परेशान ना हो, तो कई शहरों में जो ट्रांसलेटर उन्होंने रखे होती है अंग्रेज़ी में बुनियादी रहनुमाई भी दस्तयाब होती है। अगर से जर्मन ज़बान सीखना हमेशा फ़ायदेमंद साबित होता है। जर्मन ज़बान सीखे तो दूसरा कहते हैं कि आगेंटूर फिर आर्बाइट जो है सिर्फ बेरोज़गार अफराद के लिए नहीं बल्कि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो अपनी मौजूदा मुलाज़मत बेहतर करना चाहते हैं या किसी ही नई फील्ड में जाना चाहते हैं। ये भी अच्छी बात है। आपको कहता है यार ये फील्ड मेरी लायक नहीं है या मेरा ये तजर्बा है, मैं सच्ची फील्ड में जाना चाहता हूँ, जाके इनसे बात करें तो पूरी आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये याद रखिए कि आगेंटूर फिर आर्बाइट जर्मन में एक बहुत ही एक अहम इदारा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, इससे आप अपनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं हर तरह के। नौकरी के हवाले से बेरोज़गार है तो आपकी नौकरी की फौरी मदद आपको मिलेगी, ज़ुबान का मसला है तो ज़ुबान का मसला हल हो जाएगा, आपको पता नहीं आ रहा कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, उसकी तरह के तमाम मशवरे आपको इस आगेंटूर फिर आर्बाइट से मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी happy and have a very nice time.